बुधवार को आगरा के संजय प्लेस स्थित यूथ हॉस्टल में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया की गई। चुनाव अधिकारी आशीष झा और बद्री लाल के नेतृत्व में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण सफाई कर्मचारी में चुनाव को लेकर कुछ आक्रोश भी देखने को मिला। अन्य नामांकन न होने के चलते आगरा के 5 पदों पर पदाधिकारी को घोषित किया गया। जिला अध्यक्ष पद के लिए राजू लोधे को निर्विरोध जिला अध्यक्ष चुना गया। साथ ही महामंत्री पद पर अमर सिंह, कोषाध्यक्ष के पद पर अरविंद कुमार और संप्रेषण मंत्री के पद पर संतोष चौहान को निर्विरोध घोषित किया गया। वहीं कुछ कर्मचारियों ने नामांकन प्रक्रिया में मिली भगत होने के आरोप भी लगाए हैं। आपका परिचय जानो। आशीष झा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ चुनाव अधिकारी, जनपद आगरा। जी, प्रांतीय संघ के आदेश अनुसार आज जनपद आगरा में नामांकन की प्रक्रिया के लिए आदरणीय निर्वाचन अधिकारी हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, बद्रीलाल जी, और मैं यहाँ पर आज 5 पदों पे नामांकन करवाने के लिए आया था जी, जिसमें अध्यक्ष पद पर हमारे राजू लोधे जी ने नामांकन किया है, मंत्री पद पर अमर सिंह जी ने नामांकन किया है, कोषाध्यक्ष पद पर अरविंद कुमार जी ने नामांकन किया है, संप्रेक्षक पे संतोष जी ने नामांकन किया है एवं संगठन मंत्री पे मनोज कुमार जी ने नामांकन किया है। क्या कोई नामांकन वापस भी लिया गया है किसी का? नहीं, अभी कोई नामांकन वापसी नहीं आया है। किसी ने वापसी की है अपने नामांकन की? नहीं। अच्छा, अन्य कोई नामांकन आया? नहीं, कोई नामांकन नहीं आया। एक पदों पर एक पर्चा आया है। वही कुछ लोगों का आरोप है ये जो आप चुनाव करा रहे हैं, एक पक्ष में रह के चुनाव हो रहा है, निष्पक्षता इस चुनाव में नहीं देखने को मिल रही है। जी, ऐसा है सर कि प्रांत में पूरे उत्तर प्रदेश में 74 जनपद में एक गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें स्पष्ट शब्दों में प्रांतीय संघ द्वारा 20 चिट्ठी जनपद के डीपीआरओ साहब एवं जनपद के अध्यक्ष एवं हर विकासखंड के कर्मचारी तक भेजी गई है, जिसमें कहा गया है कि बायलॉज के अनुसार जो कर्मचारी 290 रुपए की रसीद प्रांतीय संघ जनपद अध्यक्ष के द्वारा काट कर भेजेगा, वही चुनाव में वोट डालने का अधिकारी होगा। और ये प्रांतीय संघ से पूरी निर्वाचन की सूची आई है, जिसमें 60% लोग वोटर हैं, शेष 40% लोगों ने अपनी रसीद नहीं कटाई है। उनका ना कटवाने का कारण कुछ और हो सकता है। जब ये 60 लोग रसीद कटवा सकते हैं तो वो 40% लोग भी रसीद कटवा सकते हैं। और ये पूरे प्रदेश में एक गाइडलाइन पूरे प्रदेश में लागू है, 74 जनपद में, भदोही को छोड़ के। कब होने ये चुनाव? जी, हमारे यहाँ पे चुनाव आगरा में 10 सितंबर को होना था। चूंकि अभी एक पद पे नामांकन हुआ है तो जाहिर सी बात है कि अब चुनाव नहीं होगा, वो निर्विरोधी घोषित हो गए हैं। जी, मेरा नाम राजू लोधे है, वर्तमान जिला अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ। ये हमारे प्रदेश का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका आदेश था कि जो आदेश क्या हो, ये बायलॉज का नियम है कि जो 290 रुपये का सदस्य होगा संगठन में, वही जो है नामांकन करेगा और वही चुनाव में प्रतिभाग करेगा। और पिछले 2 वर्ष ये सदस्यता अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। हमारे जनपद में भी पिछले 2 वर्ष से सदस्यता अभियान चल रहा है। बार बार मैं बैठकें कर रहा हूँ, पत्रचार कर रहा हूँ, पत्र जारी कर रहा हूँ। रसीद मैंने प्रत्येक जनपद, अपने जनपद के प्रत्येक ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से भिजवा दी थी, सदस्यता रसीद काटी जाए। लेकिन लोग अब सदस्यता रसीद लेकर बैठे रहे, एक साल तक सदस्यता नहीं कटाई उन्होंने। और अब चुनाव का समय आ गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जितनी सदस्यताएं कट चुकी हैं उतना ही आप भेजिए। लेकिन उनका आरोप है कि अभी हाल ही में 2 महीने पहले आप लोगों ने रसीद दी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास लिखे थे, सारा पत्रचार पूरा लेके चल रहा हूँ मैं, सारे पत्र हैं मेरे पास। डीपीआर साहब को मैंने पिछले जुलाई में और जून में पिछले में दिया था, 2022 में पत्र भेजे हैं। और सभी विधिवत कार्य प्रदेश के नियम अनुसार मैं कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं। आज आपने नामांकन किया है, किस पद के लिए नामांकन? आज मैंने नामांकन किया है जिला अध्यक्ष पद के लिए। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आप पूर्व में भी जिलाध्यक्ष हैं, अभी भी वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं। मैं कर्मचारी के लिए हमेशा से कार्य करता आया हूँ और हमेशा कार्य करता रहूंगा। और पिछले वर्ष कर्मचारी को जो भ्रमित किया गया था, कर्मचारियों को गुमराह करके उनको प्रमोशन के लिए उनसे पैसे लिए गए थे लोगों से, लेकिन कोई प्रमोशन नहीं हुआ। जो प्रदेश की गाइडलाइन है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। मैं जो शासन नियम अनुसार हैं, जो शासन के आदेश हैं, उस शासन के आदेश जो कर्मचारी को विधिवत उनके लाभ मिलने चाहिए, मैं उनको लाभ दिलाता हूं और उनके लाभ बिल्कुल सत्य बात है। हमारे स्मार्ट कार्ड, जो हमारा हेल्थ कार्ड है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से जो कैशलेस कार्ड बन रहा है, वो कैशलेस कार्ड बन चुके हैं। लेकिन अचानक ही एक ऐसा फोल्ड हुआ जो हमारे जनपद में हमारे डीपीआर साहब किसी कारण से वो सस्पेंड हो गए और उनकी वजह से हमारे कैशलेस कार्ड पेंडिंग हो गए। अब कोई नया जनपद में अधिकारी आएगा तो उसके माध्यम से पुनः उनको कैशलेस कार्ड दिलाए जाएंगे। आपके साथ साथ किस किसने नामांकन किया? मेरे साथ साथ जिला मंत्री पद पर अमर सिंह और जिला कोषाध्यक्ष पे अरविंद कुमार और जिला संगठन मंत्री पे मनोज कुमार और संप्रेषक पद पे हमारे संतोष भाई ने नामांकन किया है। और वर्तमान में अभी कोई
नामांकन भरने के लिए पदाधिकारी नहीं आया। मैं रघुवीर सिंह माहौर, पूर्व जिलाध्यक्ष ग्रामीण सफाई संघ आगरा से। जो ये प्रक्रिया इन लोगों ने की है वो सदस्यता को लेकर के इन लोगों ने ये प्रक्रिया तानाशाही के रूप में यहाँ जमाई। और मैं चाहता हूँ कि मेरे 1000 कर्मचारी हैं जनपद आगरा में, इनमें से आधे कर्मचारी जब अगर रह ही जाएंगे तो चुनाव का कोई महत्व नहीं निकलता। क्यों रहेगा, क्या कारण है? इसमें जो सदस्यता की रसीद जो बायलॉज का ये हवाला दिया गया है उसको लेकर के हमारे कुछ कर्मचारी सदस्यता लेने से वंचित रह गए, इन्होंने छोड़ दिया। इसमें उनका कहना है कि जो कर्मचारी 290 रुपए वाली जो रसीद है उसको कटवा लेते हैं तो वो सदस्यता उसको मिल जाती है। तो हमारे तो ये कर्मचारी बता रहे हैं 60% लोगों ने रसीद कटवा ली, 40 ने नहीं कटवाई, जो इस चीज का विरोध करते हैं। नहीं कर रहे, 40% की लोगों ने कटवाई हैं और उसमें से 60% लोग हमारे रह गए। उसमें से इन्होंने ये किया है कि जैसे प्रदेश को पैसा जाता है 25%, जैसे 25% ब्लॉक पर रहेगा, 25% प्रदेश में जाएगा, 50% जिले में रहेगा। इन्होंने जब ये बायलॉज के हिसाब से जब कार्यक्रम हो रहा है तो हमारे जनपद के सभी कर्मचारियों ने कहा कि इसका खाता खुलवाया जाए। इन्होंने खाता नहीं खुलवा करके जो भी पैसा आया, जैसे पैसा आया यहाँ से, हमारे यहाँ से ये बता रहे हैं कि 150 कर्मचारी का इन्होंने वहाँ 25% ब्लॉक पे न छोड़ करके जिले पे न रखते हुए इन्होंने सारा पैसा प्रदेश को दे करके अपने अपने लोगों का नाम सूची में अंकित करा दिया। तो क्या सदस्यता रसीद आप लोगों के पास पहुंची थी? कर्मचारियों ने ये बता रहे हैं कि इन लोगों के पास में केवल 2 दिन के लिए इन लोगों ने पहुंचाई, जिसको लेकर के ये यहाँ हमारे कर्मचारी रोष व्याप्त रहा। इन्होंने कहा कि हम अपनी सदस्यता लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन सभी कर्मचारी हमारे एकजुट रहेंगे तो कुछ मजबूती रहेगी। इस मजबूती को लेकर के हम प्रदेश में लड़ाई भी लड़ सकते हैं, चाहे शासन से प्रशासन से। अब जब हमारे कर्मचारी एक नहीं रहेंगे तो यहाँ जिलाध्यक्ष चुनने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ 500 साढ़े 500 कर्मचारी मेरे साथ हैं और साथ रहेंगे। चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं क्या? हमारे कर्मचारी 550 600 कर्मचारियों ने चुनाव का बहिष्कार किया है।